दिया कंस को। तो कंस ने कहा गुरुजी तो ये भी हमारा 8वां हो सकता है। बोले बिल्कुल। तो वे क्या करें? बोले तुम जानो। ये को मार डालता है। लेकिन एक आदमी पूछने लगा पंडित जी, हाँ तो अब तो एक बात बताओ, कोई ये कह दे किसी से कि तू मर जा, कि जाए मार दे, तो जो मारने वाला दोषी है उतना ही कहने वाला है, तो नारद जी को पाप नहीं लगाता? भाई नारद जी ने कहा ऐसे करके देवकी के पुत्रों को मरवा डाला कि कौन सा भी काल हो सकता है, तो ये तो पाप। बोले नहीं, संत गुरु का काम है क्या कि चेला का कल्याण करना। देखो हम किसी डॉक्टर के पास गए, इसका ऐसे समझ लें, हम किसी डॉक्टर के पास गए और हमारे शरीर में कोई फोड़ा, और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब हाँ फोड़ा बन गए हुए, तो डॉक्टर ने कहा ये लो टैबलेट, 3 दिन खा लेना फोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन दवा नहीं खाई तो वो फोड़ा वो तो बैठने की, और ये ना ये लग जाएगा तो इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो डॉक्टर वो सोच लेता है कि फोड़ा बैठने वाला तो है नहीं, डॉक्टर दवा देता है हमारे निदान के लिए, हमें शांति के लिए। ऐसे ही नारद जी ने सोच ली अब ये बीमारी इसकी मिटने वाली तो है नहीं, अब तो इसका बीमार रोग बढ़ दिया जाए, इसका कर दे। तो महाराज जी तो दे करके ज्ञान चले गए। तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले। धरती कराने लगी। अब देवकी के उदर में 7वां बालक आया। अब भगवान को चिंता हो गई कि अब तो मेरा भैया बलराम पहुंच गए, लक्ष्मण जी पहुंच गए, और मामा मेहरबान हो जाते पैदा होते। तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा देखिए अभी तो हम वो सफल इलाज नहीं है। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के 7 काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, फिर मैं तुम्हारे अनेक नामों से पूजा कराऊंगा। तो देवकी का 7वां गर्भ का बालक ट्रांसफर कर दिया, रोहिणी के द्वारा बच्चे का जन्म होगा, उसका नाम होगा बलराम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, इसलिए ये संकर्षण है, एक गर्भ में रहे फिर दूसरे गर्भ में गए, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण होगा। अब चलते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते। राजन कंस ने पूछा सेवकों से कि वो 7वां बालक होने वाला था, उसका क्या हुआ? सैनिकों ने कह दिया महाराज उसका तो कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि वो गर्भ में बालक छीण हो गया, गर्भपात हो गया। कंस को न शांति मिली, चलो ठीक है अपने आप मर गो, नहीं मुझे मारना पड़ता। महाराज अब भगवान आ रहे हैं। अब नारद जी चले कंस के पास, कंस से कहा राजन चेला, हाँ गुरु जी हो जाओ होशियार, 8वां आने वाला है। हाँ गुरु जी व्यवस्था तो मैंने अच्छी कर रखी है, पर तुम कुछ बताओगे क्या कि वो पैदा होते ही निकल गया तो क्या होगा? नारद जी बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा सा होगा, पेट में बड़ी दाढ़ी वाला होगा, होशियार। अब मारा कंस का भजन देखे कि सूर छुप जाए, अंधेरा आ जाए तो मेरा काल दिख रहा है, और तो कहें कि भोजन करने बैठ जाए, भोजन करने बैठ जाए, थाली थाली में कटोरी कटोरी में दाल, दाल में काले रंग का जीरा, और जैसे काला रंग दिखा हाय मेरा काल, थाली को फेंक दे। खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते हाथी के होदे में घनश्याम नजर आते, इसे कहते हैं भजन, इसे कहते हैं भजन। ऐसा नहीं कि पेड़ पे चढ़ गए और नीचे नहीं उतरा गया तो हे भगवान भागवती की कथा कराएंगे नीचे आ जाए, और महाराज और थोड़े नीचे आए तो रामायण तो करवाई दूंगा, और नीचे आए अरे सत्यनारायण की कथा करा दूंगा, और नीचे आए बोले तो साधु ब्राह्मण जमा दूंगा, और नीचे आगे जमीन पे अपने हाथ पैर से चढ़े गए। आपने यार भगवान का क्या इसमें, अब भूल गए भगवान को, तो ये भजन नहीं है। भजन तो वो है खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते भगवान को भूले नहीं। काल मान के भजन किया तो काल बन के ही आएंगे। तो देखिए कंस ने व्यवस्था तो बहुत की, पर इलाज बीमारी का होता है साहब। लोग कहते हैं कि इलाज बीमारी का होता है, मौत का कोई इलाज नहीं होता, कोई दवाई काम नहीं करती, और खाली सोचने से ही काम नहीं चलता। सोचते तो सबई है, सबई सोच लेते हैं। एक कंजूस के यहाँ एक मेहमान आए,
और कंजूस ऐसो के मेहमान को शाम को भोजन ही नहीं कराना चाहे, तो कंजूस